कि कुछ लोगों की आदत होती है हंसते हंसते रोने लगते हैं, या तो खुशी का आंसू हो या दुख के आंसू हो। क्या कर रहे हैं, कहा फोन में? हमने कहा कि पापा से पापी कहाँ हो गए भाई। आप सोचिए कि भाई इतनी बार फोन आया, पापा लिख। Okay, good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my YouTube channel. Now today I will talk about the next classes. My next classes are remaining about no action condition. And now today I'll talk about what is condition. Condition है क्या, इसके बारे में जानना है। जैसे हमने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन को 5 रूप बताया कि नाउन को 5 नियम से पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्रामर में आपने पढ़ा बहुत सारे ऐसे नियम पढ़ा, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। उसी ग्रामर को बस नाम को बदल करके हमें पढ़ना है। जैसे आपने कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे नाउन पढ़ा, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये नाउन बिल्कुल अलग है। आज हमारी बातें होने वाली है कि कंडीशन होता क्या है, यानी कि हमने भी नाउन 5 नियम से लिया, लेकिन नाउन में कितने होते हैं, कौन कौन सा नाउन कितने लोग याद रखे हैं? सबको याद होगा। नेम, क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ये 5 नाउन पढ़ना है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया नेम एंड क्वालिटी। नेम क्या होता है, तो नाम को भी 2 भाग में बटा गया है, प्लेस नेम एंड पर्सन नेम। और जो आज हमारी बातें होगी कंडीशन है, लेकिन नेम 2 प्रकार का होता है। क्वालिटी में हमने बताया ऑन लिमिट इंसान के अंदर क्वालिटी होता है, अच्छा बुरा, गोरा काला, बेईमान, चोर चंडाल, ये दैट इज अ क्वालिटी। और आज जो हमारी बातें होगी जिससे बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं जी? कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन मतलब होता है दशा। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं हालत। समझ में आ रहा है? तो आज जो हमारी बातें होगी नाउन का तीसरा रूप पढ़ना है कि नाउन कौन सा नाउन है, तो ये है कंडीशनल नाउन। क्या होता है? जो हमारे और आपके बीच है। तो आज जो हमारी बातें होगी कंडीशन मतलब होता है, कंडीशन मतलब दशा, जो पल भर में दिख जाए। तो याद रखिए आज फिर से हमें पढ़ना है नाउन का दूसरा रूप, तीसरा रूप, जिसमें हमने पढ़ा इज, एम एंड आर। नेक्स्ट होता है was एंड वर। इसमें पढ़ना है नो एक्शन। नो एक्शन मतलब नो क्रिया। इसका हिंदी हो जाता है था, थे एंड थी। यानी कि नाउन के साथ जुड़ता है वजवर, तथा थे थी होता है। वैसा ही इज अमर है, इज अमर के साथ नाउन पढ़ेंगे, यानी कि नो एक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। याद रखें जो आपने नाउन पढ़ा उसी को हम लोग को पढ़ना है नो एक्शन। नो एक्शन मतलब नो क्रिया, जिसका हिंदी होता है इज अमर के साथ जुड़ता है तो बोलते हैं है, हूँ, है, हूँ और हो। कोई दिक्कत है? यही ना पढ़ना है। फॉर्मूला जो आपने अब तक पढ़ते चले जा रहे हैं उसी फॉर्मूले को लेकर के हमें चलना है। तो याद रखिए आज हमारी बातें हो रही है कंडीशन। कंडीशन होता क्या है, तो ई जमर के साथ जुड़ेगा या वज वर्ग के साथ जुड़ेगा। कंडीशन जब भी बनता है या नेम, क्वालिटी, कंडीशन जो भी आप लोगों को पढ़ना है वो सब ई जमर वरना वज वर्ग। कोई दिक्कत है? तो देखिए आज हमें पढ़ना होगा ये इजेमर और प्लस में वज वर्ड, और उसके साथ क्या जोड़ना है? कंडीशनल, यानी कि कंडीशन वर्ड जो हमारे अंदर की दशा है पल भर में कैसे बदलता है। याद रखिए एक वर्ड होता है सिचुएशन। सिचुएशन वो स्थिति यानी कि जो काफ़ी वक्त तक लगे बदलने में, लेकिन कंडीशन वो वर्ड जो पल भर में बदलते हुए दिखे। तो फार्मूला अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फार्मूला में होता है सबसे पहले आई एम नो एक्शन। फार्मूला में क्या? आई एम नो एक्शन। अब नो एक्शन को डिलीट करना है और कंडीशन वर्ड लेकर के वहां पे रख देना है। अगर पास्ट की बात करें तो बोलते हैं आई वॉज नो एक्शन। क्या बोलते हैं जी? आई वॉज नो एक्शन। अब नो एक्शन वर्ड लेकर के हमें इस पे सिट करना है। जैसे कि कंडीशन वर्ड होता क्या है, कोई दिमाग लगाया कि कंडीशन होता क्या? कंडीशन हालत जो पल भर में बदले, दिखे। जैसे कि बोलते हैं एक छोटा सा वर्ड हैप्पी। क्या बोलते हैं? हैप्पी मतलब
खुश, ये कंडीशन है। अभी आप पल भर में हंसते हैं, पल भर में रोने लगते हैं, आखिर ये है क्या? तो कंडीशन है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है हंसते हंसते रोने लगते हैं, या तो खुशी का आंसू हो या दुख के आंसू हो। तो देखिए एक है जो एक ऐसा क्वालिटी, वह क्वालिटी तो अलग हो गया, लेकिन आज जो हमारी बातें हो रही है ये कंडीशन है। कंडीशन वो जो पल भर में बदलते हुए दिखे। तो देखिए पल भर में कैसे बदलता है। आपने कहा मैं खुश हूं, तो सेंटेंस की जगह पे नो एक्शन पे ये नो एक्शन वर्ड को रखना है। क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, बोलेंगे मैं खुश नहीं था, सॉरी मैं खुश था, मैं खुश हूँ, मैं खुश था। अगर बोलना है आप खुश हो, यू आर हैप्पी। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। तो हैप्पी एक कंडीशन है। कैसे? जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आज आप खुश हैं, अभी फिलहाल में आप खुश हैं, लेकिन ये पता होता है कि जहाँ पे 2-4 लोग होते हैं वहाँ पे बोलना कितना टफ होता है। रीज़न है कि हमारे अंदर जब डर बनता है तो हमारे जो क्वालिटी है, कंडीशन है, पल भर में बदल जाता है। तो अभी आप लोग नॉर्मल सा फेस में दिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बोले कि आज पोडियम है, पोडियम पे स्टेज पे सबको बोलना है, तो आप लोग के अंदर जो हंसी दिख रही थी वो सैड में बदल जाएगा। जैसे कि आपने बोल दिया मैं उदास हूं, तो हंसी और सैड, उदास, ये पल भर में बदलता है। और जब पल भर में कोई चीज बदले वो कंडीशनल वर्ड है, यानी कि नाउन वर्ड है। तो ये कैसे? जैसे कि आजकल के लोग डिपेंड है किस पे? फोन पे। फोन इतना जानलेवा हमला करता है इंसानों पे कि शादीशुदा जिंदगी भी टूट जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि सगाई हो चुका है, लड़का लंबे समय से लड़कियां से बात कर रहा है, सगाई हो चुका है, बस आएगा अब की पर तो शादी हो जाएगा, लेकिन लंबे समय बात करने से बात कैसे बिगड़ता आपने देखा होगा कि बात कर रहा है ना पता जुबान से क्या निकल जाता है। कहा गया, लोग कहावत कहते हैं ह्यूमंस आर द एरर, इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान गलती करता नहीं है, हो जाता है। तो जुबान से निकले हुए बोली, गन से निकले हुए गोली, ये कभी वापस नहीं हुए। तो कभी भी हम हंसे, यानी कि हंसी में है, मजाक में है, हैप्पी है, खुश है, बात कर रहे हैं, ना पता जुबान से क्या निकल गया कि वो अगला को तकलीफ हो गई, चोट लग गया। जुबान से निकली हुई बोली का चोट ऐसे लगता है कि पूरे मतलब कि रिश्ता तक टूट जाता है। तो वहीं ज़्यादातर के बात करने वाले आज बात करते हैं, कल रोने लगते हैं। यानी कि ज़्यादातर के बात कर रहा है, अबे न पता वो क्या कह दिया अगला, आप क्या कह दिए कि दोनों लोगों का शादी तक टूटने तक हो गया। तो आप जब बात कर रहे थे तो अभी खुश थे, लेकिन ना पता क्या वो अगला बोल दिया कि आप उदास भी हो जाते हैं एक पल में। अभी आप हंस करके बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ना पता आजकल के निर्जीव जो हैं मोबाइल पे डिपेंड है। अभी फ़ोन आने लगे एकदम दे दनादन। अब मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, अब मोबाइल का आवाज़ एकदम घर घर कर रहा है। अभी आप हंस रहे थे लेकिन फ़ोन आ रहा है, हमारे यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। अब जब निकालेंगे तो मोबाइल का चालान हम काट देंगे 50-55 रुपया 60 रुपया जो भी हो, क्योंकि देयर इज़ नॉट अलाउड टू चल फ़ोन यहाँ के फ़ोन आपको अलाउ नहीं है। आप निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अगला बार बार अगेन कॉल करते जा रहा है। अब क्या करेंगे? आपका इमोशंस ऐसा ही रहेगा, आप चेंज हो जाएंगे। आखिर कौन है ऐसे कि इतना फ़ोन कर रहा है, फ़ोन उठा रहे हैं तो देख रहे हैं जो करीबी है वही परेशान कर रहा है। अब आपको परेशानी देखा नहीं गया, आप निकालेंगे, फ़ोन रिसीव करेंगे तो हम पकड़ लेंगे, तो मोबाइल रख लेंगे, 50 रुपये फाइन मार देंगे, ठीक। लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो उधर से ब्रेकअप के भी चांसेस हैं। तो ये क्या है? अभी हंस रहे थे, उदासी में हो गए, आप नहीं फ़ोन उठाए तो नाराज़ हो गया। नाराज़ को क्या बोलते हैं? एंग्री। क्या बोलते हैं जी? एंग्री। ये भी एक कंडीशन है। तो कंडीशन बल्कि एक ऐसा वक्त मोमेंट जो पल भर में दिखाई दे दे। तो अभी फ़ोन आया, 2-4 बार आपने फ़ोन नहीं उठाया, अगला फ़ोन करते जा रहा है, आप माइंड में थॉट बढ़ा ली, आखिर है क्या कि इतना फ़ोन आ रहा है। अब एक बार की बात है, लड़कों का मोबाइल पे हम रोक लगा दिए, 2-2 मिनट पे निकल करके जा रहे थे।
हमने सबका मोबाइल लेकर के यहाँ पे रख लिया, सबका मोबाइल साइलेंट में रख दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में समझिए 25 से 30 मिनट हम मोबाइल अपने पास रखे। सबसे हाई स्कोर में एक लड़का का फोन आया जिस पे लिखा था पापा। अब उस पापा का फोन आ रहा है जानते हैं 97 बार, 97 चांस जब फोन आया तो हम फोन को देखे कि पापा इतनी बार तो फोन करेंगे नहीं, अब वो कंडीशन कैसा रहेगा सोच लीजिए। हमने कहा ये किसका फोन है भाई, पापा लिखा है लेकिन एक बार में नहीं बल्कि 97 चांस फोन आ रहा है। हमने कहा कि एक बार बात करते हैं, लड़का को दिखाएं, लड़का का इमोशन एकदम उदास में आ गया, यानी कि वो नाराज भी, अगला नाराज हुआ होगा कि क्यों इतना फोन कर रहा है, ठीक। और ये डर के एकदम परेशान कि आज तो कुछ होने वाला, आर नहीं तो पार, ब्रेकअप का चांस है, ठीक। अब क्या हुआ कि हमने फोन रिसीव कर लिया, जैसे फोन रिसीव किया तो क्या कर रहे हैं, कहा फोन में, हमने कहा कि पापा से पापी कहाँ हो गई भाई। अब सोचिए कि भाई इतनी बार फोन आया, पापा लिखा है तो देखेगा, कोई भी फोन आएगा तो अक्सर बच्चों क्या करते हैं, हमको कहते हैं कि देखिए सर पापा है, पापा का फोन आ रहा है सर, हाँ जाइए बात कर लीजिए, तो उधर चले जाते हैं। अब उधर से आएंगे तो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो याद रखिए ये कंडीशन है हैप्पी, सैड और एंग्री, जो पल भर में बदलता है, और जब बदलेगा तो समझिए कि वो कंडीशन में आ जाता है, नाउन में आता है। जिसमें आपने सेंटेंस बनाया कि मैं खुश हूँ, क्या बोलेंगे, बोलिए ना, मैं खुश था, क्या बोलेंगे, मैं नाराज हूँ, क्या बोलेंगे। अब बस नो एक्शन की जगह पे इस नाउन को कंडीशनल वर्ड है उसको रख देना है, कंडीशन सिलेक्ट करना है, कैसा कंडीशन वर्ड होता है। तो याद रखें हमने कई बार आपको बोला कि नोटबुक पेन के साथ बैठिए ताकि जो समझ में आए वो आसानी से आप नोटेड करें। मैंने वादा किया कि आई विल मेक अ गुड स्पीकर इन 90 डेज, बट फर्स्ट लेवल हैव टू फॉलो माय रूल रेगुलेशन। जो रूल है उस पर चलना है। हमने फार्मूला लिखा आई एम नो एक्शन। अब नो एक्शन की जगह पे ये जितने भी नाउन्स आएगा कंडीशनल उसको भर देना है। अब आपने 3 वर्ड देखा, एंग्री, हैप्पी एंड सैड, ये कंडीशन है कि नहीं, यानी कि पल भर में दिखता है। अभी बात कर रहे थे, अभी नाराज अगला हो जाता है एक पल में, क्या, जुबान की एक बातों से, जो निकला हुआ तीर कमान से भी तेज धार से और लगा है सीधे दिल पे, तो या तो नाराज होगा नहीं तो उदास होगा। समझ में आ रहा। अब जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अब बात कर रहे हैं, जिससे बात करे, अब लड़का कहीं भी बात कर रहा है, देखिए फोन किया और रात में वो बात नहीं हुआ तो हिम्मत जुटा का फोन किया, तले उसके पापा उठा लिए फोन। अब जैसे फोन उठाया, फोनवा हेलो हेलो वो बोल रहा है तो वो सुनने वाला है। अब अगले दिन सुबह ही में फोन आ रहा है कि फोनवा रतिया को काहे उठाए, काहे फोन किए, पापा जी उठाए, आपके पास जा रहे हैं लोग। हो गया काम, लड़का अभी हंसी मजाक के मूड में था, स्माइल था चेहरे पे, लेकिन कैसा हो जाएगा जब सुनेगा कि आपके लिए निकल चुके हैं लोग, तब क्या होगा, इमोशंस देखिए कि पल भर में एकदम उदास हो जाएगा। फिर वो उसने फोन कर दी, करिए पगला हम मजाक कर रहे थे, ऐसे हमने बोला ना कि फोन करने पे ही करना है, लेकिन तू तो अपने मन से फोन, तो रात के नहीं बतियाए थे तो क्या करे, क्योंकि आदत बना है लड़का को, वो समझिए नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच सब बन गया फोने पे। तो पहले के लोग मोबाइल पे या ऐसे फेसियली लोग कहते थे अनर हो गई बड़ा जातियों नहीं खींचीना, तो अब लोग कह रहे हैं तोतला हो गए हो, क्योंकि फोन में पे क्या बोल रहे हैं, बाबू थाना थाया, अब देखिए तोतला हो गया है, क्योंकि अब खाना का उसका टेंशन हो गया ना, क्योंकि अगला फोन किया है उसी लिए कि काज ने खाना खाए कि नहीं, तले पापा उठा लिए। अब वो जस्ट वो सरप्राइज दी कि रात को फोनवा किए थे ना, हमारे पास फ़ोन नहीं था, पापा जी के पास था। अब वो कैसा होगा उसका कंडीशन आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशन है जो पल भर में बदलता है, तो इतना ही वर्ड नहीं होता है। अब आप माइंड कीजिए कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है जो पल भर में बदले। हस्टी हो गया, हंग्री हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, हैप्पी भी हो गया, हम बोल चुके हैं,
जो हम बताएं वो नहीं, बल्कि आप लोग कमेंट्स कीजिए, जल्द फटाफट माइंड कीजिए कि क्या क्या कंडीशन होता है। ये यार ये क्वालिटी है, लॉस वर्ब हमने पढ़ाया, क्वालिटी वर्ड था। आज कंडीशन पढ़े, कंडीशन देखना है कि नाउन होना चाहिए प्लस में पल भर में बदलने वाली वर्ड होना चाहिए। तो बताइए कौन कौन सा पढ़े। थर्स्टी चलेगा ना? मैं प्यासा हूं, क्या होता? अब प्यास लगी है तो प्यास बुझाने में कितना मिनट लगेगा? खूब ज़्यादा प्यास लगा है तो पीने में 2 गिलास कितना वक्त लगेगा? 30 सेकेंड में आप 2 गिलास खींच सकते हैं, उससे पहले भी खींच सकते हैं। तो ये कंडीशन है, क्योंकि पल भर में जो बदल जाए। एक होता है हंग्री, जितना भूख लगा रहता है उतना ही तेज में है खींचा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी कंडीशन है। आपने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो क्या बोलेंगे? क्या प्यासे हो? आर यू? नो एक्शन। नो एक्शन तो सब लोग समझ गए हैं कि नो एक्शन मतलब होता है कंडीशन वर्ड, इसमें कंडीशन वर्ड लेना है। नो एक्शन मतलब नाउन, तो नाउन में क्या? आर यू? नो एक्शन। नो एक्शन की जगह पे उस वर्ड को रखिए। जैसे अभी बोला हमने थर्स्टी, हंग्री, हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, तो ये सब वर्ड है। आपने निगेटिव बनाया, आई एम नॉट, नो एक्शन, आई एम नॉट, नो एक्शन। अब ये जो राउंड किए हैं इसको यहाँ से रिमूव करना है और कंडीशनल वर्ड को जोड़ देना है। इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, वर यू नो एक्शन, वर यू नो एक्शन। क्या आप थे? मैं था, और नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट, नो एक्शन। यानी कि आपको यहाँ पे जहाँ पे भी राउंड किए इसको डिलीट कीजिए, कोई भी कंडीशन वर्ड लगा दीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया एक वर्ड होता है टायर्ड, TIRAD, टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थकान, थकान, थका हुआ। तो टायर्ड का ये भी एक कंडीशन है। आप कहेंगे कि थकान तो सर खूब ज़्यादा दौड़ते हैं, खूब ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर थकान होता है, नहीं। अभी आपको 1 मिनट से पहले भी हारने का एक चांस दे सकते हैं। जैसे कि 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति है, दोनों लोगों का पावर सेम है, समझिए। जैसे कि आप हो गए ये, और दोनों लोगों का पावर कैनिटी एकदम सेम है, एबल है, और हमने वक्त दिया 30 सेकेंड। जो 30 सेकेंड में आपको एक दूसरे को कोई ना कोई पटक देगा। मार नहीं करना, फाइट नहीं करना, आपको बस पटकना है। पहलवानी देखे हैं ना, तो उसमें जमीन पे पटक देना है। तो दोनों लोग क्या करेंगे? 30 सेकेंड का टाइम मिला है, दोनों लोग पूरा अपना एनर्जी लगाएंगे और एट लास्ट में 30 सेकेंड में दोनों लोग खड़े ही हैं। सर कितना सेकेंड? सर 1 मिनट टाइम दिए होते तो हम पटक दिए होते। तो टायर्ड एक कंडीशन है जो पल भर में आप थक सकते हैं। अब ये जब टायर्ड की बात आई है तो थकान जल्द भी हो जाती है, टाइम भी लगता है, और जैसा महसूस कर लीजिए, फील कर लीजिए, ये भी एक कंडीशन है। तो देखिए कंडीशन क्या है जो नाउन में आपने पढ़ा ना, जिसे ना देखा जाए ना छुआ जाए, सिर्फ अनुभव किया जाए, वो कौन सा नाउन है? अब स्ट्रेट नाउन है, मालूम है? क्लियर है? तो याद रखिए कि आपने वो जो पढ़ा नाउन को हम सिर्फ बदले हैं, अपने रूप में किए हैं कि हमारे ग्रामर का रूप एकदम अलग है। जैसे आपने बोला टायर्ड, टायर्ड क्या है? ये दिखता है। हैप्पी क्या है? दिखता है, महसूस किया जाता है। एंग्री क्या है? टच करके छूते हैं, बस देख लेते हैं, खुश है कि नाराज है कि उदास है, हैप्पी है, क्या है? तो ये एक कंडीशन है। तो आपने बोला कि क्या आप थके हुए हैं? बोलेंगे आर यू टायर्ड। क्या बोलेंगे? और मैं थका हुआ हूं तो आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे? मैं नहीं थका हुआ हूं। तो एक वर्ड पे 3 सेंटेंस बन रहा है। मैंने कहा कि क्या आप खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस कीजिए, बोलना है सबको। आर यू हैप्पी? क्या बोलेंगे? तो आप जवाब क्या देंगे? मैं नहीं हूं तो। अब मैंने आपसे बोला कि क्या आप मेरे साथ खुश हो? आर यू हैप्पी विथ मी? विथ लगा दीजिए, विथ का मतलब होता है के साथ। आपने बोला विथ मी, क्या आप मेरे साथ खुश हैं? आर यू हैप्पी विथ मी? क्या बोलेंगे? आपने क्या बोला कि मैं आपके साथ खुश हूँ? आई एम हैप्पी विथ यू। क्या बोलेंगे? मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। मैंने कहा कि क्या आप मुझसे नाराज हो? आर यू एंग्री विथ मी?
मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। वही काम अगर हम इसके साथ पास्ट में करते हैं कि क्या आप मुझसे नाराज थे, तो बोलेंगे वर यू एंग्री विथ मी। विथ मी का मतलब हुआ मेरे साथ। अब वही विथ के साथ हिम लगा दीजिए तो लड़का हो जाएगा। अगर लड़की होगी तो क्या लगा देना, हर। क्या आप उससे नाराज है, लड़की है तो बोलेंगे हर। बोलेंगे आर यू हैप्पी विथ हर। आपने कहा कि हाँ मैं उससे नाराज हूँ, बोलेंगे आई एम एंग्री विथ हर। मैं उससे नाराज नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विथ हर। कोई दिक्कत है तो देखिए विथ कब लगेगा, हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले आप कंडीशन वर्ड समझ लिए हैं कि कंडीशन होता है क्या, जो पल भर में बदलते हुए दिखे। कोई दिक्कत है, वीडियो को पुश करें और ये आप सेंटेंस के साथ सबसे पहले फॉर्मूला नोट। राइटर साहब जी, तो हमने आपको बताया कि क्या आप हैं, तो है में क्या जोड़ना है, उस नाउन के जगह पे जो हमारे कंडीशन वर्ड है उसको नोटेट करना है। ये सबके क्लियर है। जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, थर्स्टी, ये दैट इज नाउन कंडीशन, यानी कि कंडीशनल नाउन एक ऐसा वर्ड जो नाउन नो एक्शन है, यानी कि नो एक्शन की जगह पे हमारी कंडीशंस कुछ है, जो हालात है दिख जाता है, बल्कि हम टच करने से नहीं होता है बल्कि महसूस करते हैं। अब देखिए हमने बोला कि क्या आप खुश थे, तो बोलते हैं वर यू हैप्पी। सेंटेंस बनेगा मैं था, आई वाज। क्या आप खुश थे, मैं खुश था, मैं नहीं था। अब इसी वर्ड को हम चाहे थर्ड के लिए बनाना, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे वर का प्रयोग, वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज ही नो एक्शन, ही वॉज नो एक्शन, ही वॉज नॉट नो एक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी बदल जाएगा कि मैंने कहा कि क्या वो, तो बोलते वज ही। क्या बोलते क्या आप, क्या वो है, तो बोलेंगे इज ही नो एक्शन, ही इज नो एक्शन। वो नहीं है तो ही इज नॉट। यानी थर्ड के लिए भी बन करके तैयार हो गया फॉर्मूला। एक वर्ड पे 3 सेंटेंस कभी भी बनाना पड़ेगा। एक वर्ड पे 3 इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन किया जा रहा है और 2 जवाब बन रहा है। जो भी क्वेश्चन कोई करेगा तो एक सिलेक्शन होता है ना, यानी कि ग्रामर में आप देखेंगे पहले पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन होता है तब जवाब बनता है। अब मैं आपसे बोला कि क्या वो, तो बोलेंगे इज ही नो एक्शन। मैंने कहा कि क्या वो खुश है, इज ही हैप्पी। वह खुश है, ही इज हैप्पी। वह खुश नहीं है, इज नॉट हैप्पी। वही काम क्या वो था, तो बोलेंगे वॉज ही। मैंने कहा कि क्या वो नाराज था, वॉज ही एंग्री। वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। वह नाराज नहीं था, ही वॉज नॉट एंग्री। मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए कुछ वर्ड दे रहा हूँ। अब इसी वर्ड पे आपको 3-3 सेंटेंसेस बनाना है। ये सारे वर्ड कंडीशन वर्ड है। कंडीशन में जो वर्ड आता है, सबसे पहले जान ले कि हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, डॉग टायर्ड, इल, वरी, फ्लैट ब्रोक, इंडिस्पोज्ड, इंडिसअपॉइंटेड। दिस इज अ कंडीशन वर्ड। ये कंडीशन वर्ड है जो पल भर में बदलता है और ये डेली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सब इज एमआर पे या वॉज वर्ड पे बनता है, यानी कि प्रेजेंट आएगा तो हूँ है, हो में आता है, पास्ट आता है तो था थे थी में आता है। और ये एक वर्ड पे 3 सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जैसे कि हमने आपको ये कुछ वर्ड्स दिया, होमवर्क करके आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने से पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विदाउट प्रैक्टिस दैट इज इम्पॉसिबल फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश। हैप्पी मतलब खुश। अगला है सैड, उदास। नेक्स्ट है एंग्री, नाराज। थर्स्टी, प्यासा। हंग्री, भूखा। टायर्ड, थका हुआ या थकान। डॉग टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब तक कि हमारे जुबान बाहर ना आ जाए। उस थकान को इंग्लिश में, अमेरिकन में बोलते हैं डॉग टायर्ड। यानी कि जब बोलते हैं सर मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, तो बोलते हैं टायर्ड। लेकिन जब बोलेंगे जुबान बाहर आ जाए, आधा बोल रहे हैं आधा खा जा रहे हैं, तो वो
उस थकान को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग टायर्ड। जैसे इल मतलब होता है बीमार, कुछ ऐसे बीमारी होता है जो कंडीशन में होता है जो पल भर में बदल जाता है। जैसे जितने हार्ड वाले हैं उन लोगों का मौत अचानक होती है क्योंकि पल भर में उड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है वरी यानी चिंता, ये आपको पल भर में बदलता है। नेक्स्ट होता है फ्लैट ब्रोक, कंगाल। कंगाल इंसान पल भर में हो जाता है। जैसे आप घर से निकले हैं, बाइक वगैरह हेलमेट वगैरह सब बैग शैग ढील डाल में हो करके, और रास्ते में गए 2-4 को मिल करके बाइकों ले लिए, बैगों ले लिए सब, और वहाँ से जाने के लिए आपके पास एक सिंगल रुपये न हो, तो उस समय हम क्या हो गए? फ्लैट ब्रोक यानी कि कंगाल हो गए। फ्लैट ब्रोक मतलब कंगाल। इनडिस्पोज मतलब होता है बीमार, जैसा हो जाना, यानी कि ये एक कंडीशन है जो पल भर में हम खुद से फीलिंग कर लेते हैं कि मैं नाराज जैसा हूँ, मैं बीमार जैसा हूँ, मैं लाचार जैसा हूँ। तो जब इंसान लाचार, बीमार, परेशान दिख जाए तो उसे बोलते हैं इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड क्या बोलते हैं? इनडिस्पोज्ड मतलब बीमार जैसा होना या दिखना। हिंदी हुआ बीमार जैसा दिखना या होना। ये अंदर की फीलिंग है। जब काम करना होता है तो घर पे हम खुद से अपने आप को बना लेते हैं कि मैं बीमार जैसा, मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो अपने आप को फीलिंग में बना लिए। नेक्स्ट होता है डिसअपॉइंटेड मतलब होता है खुश जैसा हो जाना। जैसे घर पे काम पड़ता है तो हम नाराज जैसा, बीमार जैसा मन बना लेते हैं। जैसे वो लोग काम पे गए तब तक हम क्या हो जाते हैं? एकदम इनर्जेटिक हो जाते हैं, फुलफिल हमारे दिखने में आ जाता है। जैसे कि अभी मरेले पड़ा था, क्रिकेट खेलने जाना है, लेकिन घर वालों से कहा कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारा तबीयत खराब है, यानी कि वो फील कर लिया, वैसा ही हुलिया बना लिया। तो ये कंडीशन है जो पल भर में अपने आप को बना लिया। लेकिन जैसे वो लोग काम पे गए वैसे आप क्या हो गए? एकदम दिल दल में हो गए। हो सकता है घर में 2-4 को लड़के आ गए, दोस्त आ गए, कोई लड़की सामने आ गई, तो लड़का का पूरा एकदम एनर्जेटिक, एकदम दिल डाल में एकदम टाइट हो गया। अभी देखिए बीमार जैसा दिख रहा था, लड़पुआर जैसा, और अभी हो गया। तो ये होता है इनडिस्पोज मतलब बीमार जैसा दिखना, हो जाना। और नेक्स्ट है इनडिसअपॉइंटेड खुश जैसा, एनर्जेटिक हो जाना, खुश जैसा हो जाना। ठीक है।